नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको वॉइस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं टेंस बेस्ड वॉइस और मोडाल्स बेस्ड वॉइस बता दिया हूं। आप मेरे चैनल के माध्यम से वहां फॉलो कर सकते हैं, वहां आप देख सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए मैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बता रहा हूं कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले वॉइस चैप्टर के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंस आता है। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं उसके बारे में मैं यहाँ डिस्क्राइब किया हूँ। जिस वाक्य से ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड का भाव प्रकट हो तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं आप समझ गए हैं कि जिस वाक्य से आदेश देने वाला वाक्य, सलाह देने वाला वाक्य, अनुरोध करने वाला वाक्य और कमांड करने वाला वाक्य हो तो उस वाक्य को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस की संज्ञा देते हैं। अब एक एक करके सभी पॉइंट को हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर सेंटेंस। आदेश देने वाले वाक्य को ऑर्डर सेंटेंस कहते हैं। तो ऑर्डर सेंटेंस का सबसे पहला पॉइंट है, स्ट्रक्चर इसका है एक्टिव वॉइस में कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कोई वाक्य V1 प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है, स्विच ऑन द लाइट। लाइट को चालू करो, लाइट को ऑन करो। तो इसका पैसिव वॉइस बना है लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, मतलब लाइट को चालू किया जाए, लाइट को जला दिया जाए, स्विच्ड ऑन किया जाए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नॉक द डोर, दरवाजा खटखटाओ। तो इसका पैसिव वॉइस है कि लेट द डोर बी नॉक्ड, दरवाजा को खटखटाया जाए, दरवाजा को खटखटाया जाए। मतलब है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो वो ऑर्डर सेंटेंस देने वाला वाक्य होगा। उस वाक्य को पैसिव वॉइस बनाने में लेट से शुरू करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा नंबर पॉइंट है, इसका स्ट्रक्चर है यदि कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में डॉन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो, मनाही करने वाला वाक्य हो तो उसका पैसिव वॉइस हम लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि एक्टिव वॉइस में डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल को मत तोड़ो। तो इसका पैसिव वॉइस बना हुआ है लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड, फूल को नहीं तोड़ा जाए, फूल को नहीं तोड़ा जाए। फिर एक्टिव वॉइस देखिए, इसमें एक और एग्जाम्पल है कि डोंट ब्रेक दिस चेयर, इस कुर्सी को मत तोड़ो। तो इसका पैसिव वॉइस है लेट दिस चेयर नॉट बी ब्रोकन, इस कुर्सी को नहीं तोड़ा जाए। चलिए थर्ड नंबर स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। आप थर्ड नंबर स्ट्रक्चर है यदि एक्टिव वॉइस में लेट से शुरू हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। मैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आगे बताऊंगा, पहले इसको स्ट्रक्चर को देख लीजिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट शुरू करेंगे। लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लास्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दिखाई दे रहा है वो लेट के बाद लगाना है। उसके बाद अब बी पर का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लगा हुआ है वो लास्ट में बाय के बाद होगा। ओके, अब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब किसी नाउन को बोध करवाता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल रूप में है चेयर है, पेन है, साइकिल है, बुक है, फ्लावर्स है। किसी वस्तु को डिनोट करता है, किसी नाउन को डिनोट करेगा तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की संज्ञा देते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है आई का जैसे मी होता है, वी का अस होता है, दे का दैम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, यू का यू ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये कहलाता है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप यह समझ गए होंगे
किसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। लेट से ये वर्क स्टार्ट होता है, तो लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। लेट का सेंटेंस लेट से हो रहा है, लेकिन डू के बाद क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, एक लास्ट वाला जो लगा हुआ है वो क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दिस वर्क इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेट के बाद लगाएं, तो लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, मतलब यह काम मेरे द्वारा किया जाए। फिर दूसरा एग्जांपल देखिएगा, लेट अस स्टार्ट द गेम, गेम को स्टार्ट किया जाए, मतलब हमें गेम को स्टार्ट करने दो, हमें गेम को स्टार्ट करने दो। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट द गेम बी स्टार्टेड बाय अस, मतलब है क्या कि गेम को हम लोगों के द्वारा स्टार्ट किया जाए। ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑर्डर सेंटेंस का ही चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट का स्ट्रक्चर देखिए, यदि कोई वाक्य एक्टिव वॉइस के अनुसार से इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो और अदर वर्ड लगा हो, सिर्फ अदर वर्ड में जैसे सुन लगा हुआ है, प्रॉपरली लगा हुआ है, डाउन लगा हुआ है, अप लगा हुआ है, ये सब अदर वर्ड में आता है। तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज टू, तो इस टाइप का सेंटेंस जो है इंट्रांजिटिव वाले वर्ब से स्टार्ट होगा, तो ऑर्डर सेंटेंस में भी होता है और एडवाइस सेंटेंस में भी होता है। लेकिन ये ऑर्डर सेंटेंस के पार्ट में मैं रख लिया हूँ, तो अब कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लगाना है। फिर इंट्रांजिटिव वर्ब किसे क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता दिया हूँ यहाँ पे कि इंट्रांजिटिव वर्ब में कौन कौन सा वर्ब आता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में देखिए कौन कौन सा वर्ब है कि गो, कम, डांस, स्टैंड, रन, वॉक, स्लीप, फिर स्लीप है, फ्लाई, स्विम, मतलब वैसे वर्ब जो कोई प्रीपोजिशन लेता हो उसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब में रखते हैं या शब्द, तो इसीलिए या इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है। एक्टिव वॉइस में है स्टैंड अप, स्टैंड अप, अब तो कोई नाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड में है, लेकिन क्या ये ऑर्डर सेंटेंस का भाव प्रकट कर रहा है। ये आदेश देने वाला स्टैंड अप खड़े हो जाओ, ये ऑर्डर देने का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस यू आर ऑर्डर टू से बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में बना हुआ है यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड, किसी को हम ऑर्डर नहीं दे सकते कठिन परिश्रम करो, एडवाइस ही दे सकते हैं, ये एडवाइस की पार्ट का ये भाग हो जाएगा। तो ये बनेगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लगा हुआ है, इसलिए यू आर ऑर्डर टू आप अलग से लगाएंगे और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कुछ भी है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे उसी कंडीशन को अप्लाई किया गया है। आई होप दैट आप ऑर्डर सेंटेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एडवाइस सेंटेंस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। सलाह देने वाला वाक्य क्या क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें दो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट का स्ट्रक्चर देखिए एक्टिव वॉइस में, यदि कोई वाक्य V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आपको लग रहा होगा ऑर्डर सेंटेंस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसमें भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें आपका एडवाइस सेंटेंस का भाव ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जब एडवाइस सेंटेंस भाव प्रकट करेगा तो हमेशा शुड से डिनोट करेंगे, क्योंकि शुड ही हमारा एडवाइस को डिनोट करता है। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए एग्जाम्पल क्या बोलता है। एग्जाम्पल है हमारा कि पहला एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट योर टीचर। तो रिस्पेक्ट योर टीचर किसी को ऑर्डर तो देंगे नहीं, एडवाइस ही देंगे, तो ये बनेगा योर टीचर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो बनेगा योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट है मैंने अपने टीचर का सम्मान करो, तो तुम्हारे या आपके टीचर को सम्मान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये भी एडवाइस होता है, ऑर्डर तो हो नहीं सकता है, लेकिन V1 प्लस ऑब्जेक्ट का डिनोट हुआ है। ये आप हमेशा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हमेशा वाक्य के भाव के अनुसार, वाक्य के सेंस के अनुसार से बनता है।
इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए द पुअर शुड बी हेल्प, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। ओके, अब दूसरा स्ट्रक्चर पे आते हैं कि दूसरा स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। एक्टिव वॉइस में है यदि कोई वाक लेट से स्टार्ट हो और ऑब्जेक्ट के रूप में अस प्लस दैम लगा हुआ है, फिर V1 लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए अब अपने मन से अलग से इट इज सजेस्टेड डेट लगाना पड़ेगा। इट इज सजेस्टेड डेट लगाना पड़ेगा यदि लेट के बाद अस और दैम लगा हो और कोई अदर वर्ड नहीं लगा हो, माने V1 के बाद कोई अदर वर्ड नहीं लगा हो, तो उस वाक्य को इट इज सजेस्टेड डेट से स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इट इज सजेस्टेड दैट प्लस वी या दे लगाना है, फिर शुड प्लस भड़का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया जाता है कि हम लोगों को काम करने दो, काम करने के लिए। उसके बाद दूसरा देखिएगा लेट दैम सिंग, सिंग के बाद कोई आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है और दैम और अस लगा हुआ है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इट इज सजेस्टेड दैट, सुझाव दिया जाता है कि वे लोगों को गाना गाने दो। ओके, ये आपका एडवाइस सेंटेंस था। एडवाइस सेंटेंस में पहला पॉइंट आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट बना हुआ है, दूसरा पॉइंट लेट प्लस अस या दैम प्लस पर का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। इसमें ऑब्जेक्ट दूसरे वाले में नहीं लगा हुआ है, लेकिन पहले वाले में V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, लेकिन हमेशा भाव के अनुसार से, सेंस के अनुसार से अप्लाई होगा एडवाइस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं रिक्वेस्ट सेंटेंस पे। लास्ट पॉइंट है हमारा ये रिक्वेस्ट सेंटेंस। रिक्वेस्ट सेंटेंस वाले वाक को अनुरोध वाला वाक कहते हैं। रिक्वेस्ट करेगा, अनुरोध करेगा। तो स्ट्रक्चर्स देखिए पहला इसका, यदि कोई वाक एक्टिव वॉइस में प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, प्लीज का हिंदी होता है कृपया और काइंडली का मतलब होता है दया करके, ये दोनों आप शुरू में देखेंगे या वाक के अंत में देखेंगे तो वो वाक हमेशा रिक्वेस्ट सेंटेंस वाला वाक होता है। तो प्लीज या काइंडली लगा हुआ है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, मतलब ऑर्डर सेंटेंस में भी किसी भी ऑर्डर सेंटेंस प्लीज या काइंडली दिखाई देगा तो वो हमेशा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो जाता है। तो पैसिव वॉइस में इसका बनेगा यू आर रिक्वेस्ट टू, आप अलग से लगाएंगे और टू के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो लगा हुआ है वाक्य में पहले से उसको लगा देना है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझिए, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो इसका पैसिव वॉइस बना हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे अनुरोध किया जाता है मुझे हेल्प करने के लिए, मतलब किसी सामने वाला को डिनोट करते हैं, इसीलिए हमेशा यहाँ पे यू का यूज किया जाता है। फिर दूसरा दिखेगा काइंडली, काइंडली सेंड द लेटर, दया करके पत्र को भेजें, पत्र को पोस्ट करें। तो यहाँ पे क्या है यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द लेटर, पत्र को भेजें, आपसे अनुरोध किया जाता है पत्र को भेजने के लिए। तो आप यहाँ तक रिक्वेस्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, तो आपका यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस खत्म हो गया है। जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन था इम्परेटिव सेंटेंस का मैं बता दिया हूँ। आई होप डैट आप यहाँ अच्छे से इम्परेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे किसके साथ क्या लगता है, और इससे अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इसे आप इसके और आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें और कमेंट्स करना मत भूलें। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।